अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुश आबाद रहिए। मैं आपकी अपनी होस्ट साइमा महमूद लेकर आती हूँ आपके लिए रोज़ बरोज़ नई नई पंजाबी कहावतें जो कि रोज़मर्रा लाइफ में आपको बहुत सारी बातों को समझने में और दूसरों को समझाने में मदद करती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट पर जाने से पहले मैं सबसे पूछना चाहूँगी आप सबकी ईद कैसी गुजरी और खूब मज़ा किया, खूब इंजॉय किया, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को खाया पिया और मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया। ये बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ताला हर एक को इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ईद कुर्बान गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो बड़ा अल्लाह का ये मुसलमानों पर करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम अल्लाह के नाम पर अ, उसके लिए उसकी रज़ा हासिल करने के लिए जानवर कुर्बान करते हैं। यकीन कीजिए अल्लाह की ज़ात इतनी गफूरुर रहीम है, पूरा साल हमें खाने पीने के लिए देती है, पूरा साल। और जब ईद कुर्बान आती है तो फिर हमारा भी थोड़ा-सा हक बनता है या हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस मालिक ने हमें सारा साल रिज़्क़ अता किया है, हम उसकी खुशनुदी के लिए उसके नाम पर कुर्बानी करें। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक अता करे। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो कि बज़ाहिर बहुत अच्छी कंडीशन के होते हैं, बज़ाहिर बहुत टिप टॉप रहते हैं और लेकिन जब ईद कुर्बान आती है ना तो उनके रोने ख़त्म नहीं। हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया। आप अपनी तो सारी शुक्र बाकियां पूरी करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के नाम का जिक्र आता है या अल्लाह के नाम पर देने का कुछ आता है तो आप की मजबूरियां ही नहीं खत्म होती। मुझे बहुत तकलीफ होती है, यकीन कीजिए। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। मैं कहती हूँ या अल्लाह हम किस तरह आपको फेस करेंगे, क्या मुंह लेकर आपके पास आएंगे। इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना, ये दुनिया फानी है, हमने यहाँ से जाना है। तो क्या मुंह लेकर हम आपके पास आएंगे कि आपने कहना है कि मैंने तो तुम्हें सारा साल रिज़्क़ दिया, तुम्हें किसी तरह से कोई तंगी नहीं दी, तो जब मेरे नाम का बारी आई तो तुम्हारी मजबूरियां और परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मैं सोचती हूँ तो यकीन कीजिए मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है। मैं कहती हूँ या अल्लाह हमें नेक और सालिहीन में शामिल कर ले, आमीन। कि हम अपने नबी के बताए हुए रास्तों से भटक गए हैं, हम अपने नबी के बताए हुए रास्तों पर चल नहीं रहे, हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, हम मगरिब की तरफ रवां हो गए हैं, हम अपने दीन को भूलते जा रहे हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं, गलत रास्तों को अपना रहे हैं, गलत तरीक़ाकारों को अपना रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत वालों में रख, आमीन। हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को हिदायत वालों में रख, आमीन। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। तो आज का हमारा सेगमेंट और जो हमारी कहावत है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि कहा जाता है जो बीजोगे सो बड्डोगे। यानी कि आज हम जो काम कर रहे हैं ना, कल को उसी को ही हमें वो रिप्लाई होगा। आज हम जो कर रहे हैं ना, जिसको दुनिया मकाफाते अमल भी कहती है, वो चीज़ यानी कि जो हम आज कर रहे हैं वो कल हमको रिप्लाई ज़रूर होगा। आज जो हम कर रहे हैं वही कल को हमारे पास होगा। जैसे कि कहावत में कहा जा गया है कि जो बीजोगे वही बड्डोगे। यानी कि अगर आप गंदुम बीज रहे हैं तो आपको गंदुम ही मिलेगी, उसकी जगह आपको चावल नहीं मिलेंगे। अगर आप चावल बीज रहे हैं
تو آپ کو چاول ہی ملیں گے، آپ کو گندم نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو نیکی کی صورت میں ہی ملے گا، کوئی بدی میں نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ کچھ خدا نخواستہ کچھ بدی کر رہے ہیں تو پھر اس کا صلہ آپ کو برا ہی ملے گا، کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ خدارا کوشش کیجئے کہ اپنا لائف سٹائل، اپنا بیہیو ایسا رکھیں کہ ہمیں کل کو کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جب بھی کوئی مشکل پریشانی پیش آتی ہے تو وہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا اس کے آگے آتا ہے۔ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، یقین کیجئے اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان کہ 70 ماؤں سے زیادہ، ایک ماں کی محبت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، تو 70 ماؤں کی محبت کا اندازہ کہاں سے ہم لگا سکتے ہیں۔ تو جو بھی ہمیں مشکلیں، پریشانیاں، ٹینشن آتی ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی آگے بیچی ہوتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہم سے کون سی جانے انجانے میں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جو کہ اس کا ہمیں رپلائی بعد میں آتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہمیں ہدایت والوں میں رکھے، آمین۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کا میں بار بار ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ بچے ماشاءاللہ سے جوان ہو چکے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے، اور بہت سارے بچوں بھی ایسے ہیں جو کہ جوان ہو رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے بھی بہت سارے چھوٹے بچے بہت چھوٹے ہوں گے جنہوں نے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو زندگی تندرستی دے، بڑے ہونا ہے۔ تو ان سب کو ہدایت والوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، بس اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار کیجئے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی شفقتوں کا بہت بہت شکریہ۔